नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबर सागर से मिल रही है, जहां पर राय हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद भी मरीज के परिजनों को 68,000 रुपए का बिल थमाया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। और वहीं अस्पताल प्रबंधन ने हंगामा बढ़ता देख राजा खेड़ी की मृतक महिला का शव परिजन को सौंप दिया। बता दें कि सरकार की योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए फ्री इलाज की घोषणा की गई थी, जिसके बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी करते हुए मरीजों के परिजनों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। और वहीं मृतक के परिजन ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक प्रदीप लारिया ने राय अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब सरकार आयुष्मान कार्ड धारकों से जो इलाज का खर्चा है वो वहन कर रही है, तो ऐसे में अस्पताल का आयुष्मान कार्ड धारियों से पैसा लेना पूरी तरह से गलत है। अब देखना होगा कि इस मामले पर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। मेरी मम्मी को ना कोविड हुआ था, उनको ना 17% स्कोर था, तो हम लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत राय हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है। तो हम लोग उस दिन आए तो एडमिट कर लिया और बोला आयुष्मान कार्ड यहाँ अवेलेबल नहीं है। और हम लोग कम से कम 1 लाख की मेडिसिन खरीद चुके हैं और 17,000 रुपए हम लोगों ने दिए भी थे पेमेंट की, जिसके बिल हम लोगों के पास है। और अब ये लोग ना हम लोगों को डेड बॉडी दे रहे हैं और ना बोल रहे हैं कि बिल पे करो फिर से 58,000। हम लोग कहाँ से करें? कोविड-19 में जो यहाँ पे एडमिट किया था उस समय ये आयुष्मान कार्ड पे एडमिट किया था। हाँ, आयुष्मान कार्ड पे ही एडमिट किया था। अब क्या कहना है डॉक्टर का? बोल रहे हैं कि पहले पेमेंट दो, बाद में डेड बॉडी देंगे। ये कब हुई है मम्मी आपकी? रात को 10 बजे। कल 10 बजे से अभी तक बॉडी नहीं दे रहे? नहीं, प्राइवेट में भर्ती करना पड़ेगा। तो भैया हमारी गुंजाइश तो नहीं, हम किराए से तो प्रयास करें प्राइवेट में भर्ती कर लो। हालांकि मेडिसिन का 1 रुपया भी इनका उधार नहीं है। अभी कितना मांग रहे हैं? 58 बोले 58,000 देंगे, मांग रहे हैं कि सब बाड़ी होंगे। पेशेंट को एडमिट किया था तब आपने आयुष्मान कार्ड दिखाया था? हाँ, दिखाया। आयुष्मान कार्ड क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? कहने लगे यार बोले आयुष्मान कार्ड में दवाई अच्छी नहीं होती है, तो आप एक काम करो प्राइवेट में करवाओ, आयुष्मान कार्ड में अच्छी नहीं होती दवाई। क्यों नहीं हुई? अच्छा, आपने पूछा नहीं उससे? अच्छा, वो समय तो कहा है तो हम घबराते थे। अब यार तो भाई आप लोग आदमी बचे। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं? डेड बॉडी नहीं दे रहे? डेड बॉडी नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? 58,000 मांग रहे अस्पताल का चार्ज, हालांकि मेडिसिन का हमारा 1 रुपया बाकी है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो भी कोविड-19 के जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो उन योजनाओं की उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार से भी अगर पेशेंट भर्ती हो रहे हैं तो उनसे पैसे की मांग की जा रही है और लंबी उनसे रकम वसूली जा रही है। आयुष्मान योजना में जो अभी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शुरू की गई है, उसमें हमारे यहाँ पर जो सागर शहर में 9 प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसमें हमने डिक्लेयर किए हैं। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान कार्ड दिखाता है और उसको उस योजना के अंतर्गत लाभान्वित ना होकर अतिरिक्त उनसे आर्थिक अगर मांग की जाती है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें शहरी क्षेत्र की और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2 कमेटियाँ नियुक्त की गई हैं। तो जिन भी व्यक्तियों को ऐसी शिकायत है तो शहरी क्षेत्र के लिए उसमें ADM महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और SLR इसकी कमेटी गई है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है CO जिला पंचायत गढ़पाले जी और संबंधित SDM वहाँ पर वो शिकायत कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसकी जांच करके उस पर जो भी अगर पाई जाएंगे अनियमितता तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे ये विषय सुबह ही संज्ञान में आया था। उनके परिजन मेरे पास आए थे। हालांकि मैंने उनको 20,000 रुपये की मदद भी एडमिट के समय की थी और इससे प्रदर्शित होता है कि बहुत उनके पास पैसे का अभाव था। लेकिन कल रात में डेथ हुई और आज ऐसी जानकारी मिली है, आप लोगों के माध्यम से मिली, उनके परिवार के लोगों से बात की। मैंने SDM से और जिला प्रशासन से बात की कि आप लोग हस्तक्षेप करें और कुल मिलाकर बॉडी तो उनके परिजन को नहीं मिलेगी, नगर पालिका ही उसका अंतिम संस्कार करेगी। लेकिन इस तरह से पैसों के लिए कोई अस्पताल करता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनका आयुष्मान कार्ड भी था और आयुष्मान कार्ड से इसको कवर करना चाहिए। मैंने ऐसा जिला प्रशासन से भी कहा था। और इस तरह की और कोई शिकायत आएगी तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो अधिक बिल वसूल कर रहे हैं और इस कोविड की महामारी के दौरान हम सबको मानवता का परिचय देना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति है
उनका मिनिमम खर्च पर कैसे उनका इलाज हो सकता है, और इसी के लिए आयुष्मान योजना लागू की गई है। पहले कोरोना उसमें कवर नहीं होता था, और इसका पीछे यही भाव है कि गरीब आदमी को भी पर्याप्त इलाज सरकारी अस्पतालों में मिले और प्राइवेट अस्पतालों में भी मिले। यदि कहीं भी आयुष्मान कार्ड में आनाकानी की जाती है, वैसे तो प्रशासन को करना चाहिए। हम लोग इसको बैठेंगे और तय करेंगे, और हम लोग चर्चा करने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को इस बारे में लगाएंगे कि कहीं भी आयुष्मान कार्ड का यदि उसमें हीला हवाली हो जाती है तो उसमें हस्तक्षेप करेंगे। और मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि यदि मेरा मोबाइल नंबर अधिकांश लोगों के पास में है, यदि हम लोगों को भी जानकारी देंगे तो आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विधायक प्रदीप लारिया जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप लारिया जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। प्रदीप लारिया जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, तो बता दें आपको कि सागर में राय अस्पताल लोगों से अवैध वसूली कर रहा है, परिजनों से अवैध वसूली कर रहा है, चूंकि मरीज का आरोप है कि, और हमारे साथ संवाददाता राहुल रजक इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राहुल, इस पूरे ही मामले को 3 से 4 दिन हो चुके हैं और हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और साधना न्यूज भी इस खबर को लगातार प्रकाशित भी कर रहा है, प्रसारित कर रहा है। तो क्या लगता है, अब किस तरह के अपडेट्स हैं आपके पास? अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है या नहीं? जी वर्षा जी, अभी तक जितनी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अस्पताल संरक्षण दिए हुए जो इस समय नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा वर्षा जी कि अभी भोपाल में भी राहुल एक मिनट आप रुकिए, हमारे साथ प्रदीप लारिया विधायक क्षेत्र के जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप लारिया जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी प्रदीप जी, जिस तरह से राय अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं कि मरीजों से अवैध वसूली कर रहा है, उसके आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों को 68,000 रुपए का बिल थमाया गया, और जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। क्या आपकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं? किस तरह की आपकी तरफ से कार्रवाई की गई है अस्पताल प्रशासन के खिलाफ? देखिए, मेरे पास ये विषय संज्ञान में आया कि जो मृतक थे उनके परिजन थे, मेरे पास आए, मेरे को फोन से भी सूचना दी कि उनकी देह को नहीं दिया जा रहा है, बॉडी को नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहा और मैंने हस्तक्षेप कराया, और उनका आयुष्मान कार्ड भी उसमें लागू हुआ नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि वो जो पैसे लगना चाहिए उससे आप आयुष्मान कार्ड से कवर कर लीजिएगा। और कुल मिलाकर उनको उनके, हालांकि बॉडी तो जो भी है पार्थिव शरीर वो तो नगर पालिका को दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर ये मेरे पास सूचना आई तो मैंने जिला प्रशासन से बोला, तो कुल मिलाकर उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से जैसा हो सकता था उसको करने का काम प्रशासन ने किया है उनकी उपस्थिति में। बाकी ये आयुष्मान कार्ड में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है, हमने जो हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी अस्पताल हैं, मैंने उस घटना के बाद तत्काल विधायक अपने प्रतिनिधि हमारे समन्वय कार्यकर्ता स्थापित करेंगे। ऐसे 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं को प्रत्येक अस्पताल में समन्वय के लिए लगाया है। यदि अस्पताल नहीं मानती है तो फिर जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर कुल मिलाकर आयुष्मान योजना से इस तरह के कोरोना जो पेशेंट है उनको लाभ मिल सके, ऐसी हम लोगों ने उसके बाद ये योजना बनाई। जी लेकिन विधायक जी, सवाल तो यही है ना कि मरीज की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि आयुष्मान कार्ड जिसके पास भी है उसे निःशुल्क इलाज मिलेगा अस्पताल से। मैंने जिला प्रशासन को बोला है कि ऐसे अस्पताल जो इस तरह की अमानवीयता कर रहे हैं
और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं पूछूंगा उनसे उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। यदि फरियादी ने, आवेदक ने कोई आवेदन दिया हो गया, अपनी इसमें आपत्ति दर्ज की होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से इस बारे में पूछूंगा। हालांकि वो जो पैसा है वो तो उस पर कवर हो गया था आयुष्मान कार्ड से, और मैंने प्रारंभिक जब वो मरीज कोविड का निकला था 17% स्थिति थी, तो मैंने ही उनको एडमिट अस्पताल में कराया था। मैंने देखा उनके पास पैसा नहीं था तो मैंने ही अपने कुछ 20,000 रुपए की राशि मैंने उनको प्रारंभ अवस्था में दी थी। तो निश्चित तौर पर इस तरह से ऐसे जो जिनके पास पैसे का अभाव है और आयुष्मान कार्ड है, तो अस्पताल को भी और प्रशासन को ये चाहिए कि आयुष्मान कार्ड के तहत उनका इलाज हो सके, और इस तरह की अनियमितताएं होती हैं तो ऐसी अस्पतालों पर कार्रवाई भी होना चाहिए। जी जिस तरह से आपने बताया कि अब अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी और आगे भी इस तरह की खबरें अगर सामने आती है तो अस्पताल प्रबंधन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी, तो क्या अब माना जाए कि अब जरूर ही अस्पतालों पर कार्रवाई होगी, चूंकि आप भी ये कह रहे हैं? देखिए, उसके बाद तो मैंने प्रत्येक अस्पताल जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, ऐसे मैंने 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं को समन्वय के लिए जो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मरीजों को दिलवाएंगे, और मैंने एक ऐसे कार्यकर्ताओं को लगाया है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत ही हमारे ऐसे मरीजों का जिनके पास है उनको उसके माध्यम से इलाज हो। जी। और इसमें कोई कोताही बरतता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इसमें कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने जिला प्रशासन को इस बात के लिए भी कहा है। जी, बहुत शुक्रिया विधायक जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सागर में राय अस्पताल पर आरोप है कि मरीजों से जो है अवैध वसूली की जा रही है आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी, क्योंकि सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड जिस भी मरीज के पास है उसे निःशुल्क अस्पताल प्रबंधन इलाज देगा, लेकिन यहाँ पर एक उलट तस्वीर सामने आई है। राय अस्पताल लोगों से अवैध वसूली कर रहा है, 68,000 रुपए का बिल भी थमाया गया है, और परिजन ने यह भी कहा है कि शव जो है वो मरीज का वो परिजन को नहीं दिया गया। काफी हंगामा किया, इसके बाद परिजन को यह शव दिया गया है। लेकिन हमारे साथ विधायक भी जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा है कि अब इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो निश्चित ही अस्पताल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ संवाददाता राहुल रजक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।